पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाथ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। अभी पटना से बाहर हैं, हमने पहले ही बताया था कि क्षेत्र में इधर उधर जगहों पे जो है लगातार चुनावी सरगर्मी जब तेज है तो कवर किया जा रहा है। एक एक करके अपडेट करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या कुछ जो है माहौल है बिहार चुनाव को लेकर। लेकिन खैर, तेज प्रताप यादव से गद्दारी करने वाले अब बख्शे नहीं जाएंगे। एक एमएलए भी रडार पर है। समझिए किस एमएलए पर तेज प्रताप यादव ने भरोसा जताया था, हर बात बताई थी, दिल खोल कर बात किया था, हर तरह से जो है कोशिश की थी कि भाई ये हमें समझेंगे, एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह, चाहे जैसे भी एक लगाव होता है तो आप समझ जाइए कि उसी तरह। लेकिन बात हो गया डिस्क्लोज, ऐसा शक है तेज प्रताप यादव का। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कल फेसबुक पे लिखा, और उससे पहले आपको याद होगा कि हमने क्या बताया था कि तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। फिर कह रहा हूं, ऐसे ही नहीं कहा था, किसी ने हमसे भी कहा था, और जिसने कहा था वो हो सकता है तेज प्रताप यादव का क्लोज आदमी हो। ये भी हो सकता है कि तेज प्रताप यादव इस बात की चर्चा कर रहे हो कि हम जो है महुआ से चुनाव लड़ेंगे, लोग जब हमको बुला रहे हैं तो हम क्यों नहीं जाएंगे। पार्टी, परिवार, दुनिया जहान, मतलब कि आरोप प्रत्यारोप, वाद विवाद आते जाते रहता है जीवन में। ये कोई बड़ा विषय नहीं है। कल भी तेज प्रताप यादव ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया तो उसमें कहा उन्होंने कि क्या है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहता है। इसका अर्थ थोड़ी है कि हम बैठ जाएंगे, बैठेंगे नहीं। साजिशों का जल्द पर्दाफाश होगा, बहुत जल्द। ये भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर लिया है। कब होगा, किस डेट में होगा, कितने दिन के ड्यूरेशन में अभी हो सकता है, हम आपको बता देते हैं, जान लीजिए। क्योंकि एक एक लोगों ने, जो 4-5 लोग हैं, जो एक बड़ी टीम है, उसने तेज प्रताप के साथ विश्वासघात किया है। उसने तेज प्रताप यादव के साथ जो है कहीं न कहीं छल किया है, और इस छल का बदला होगा। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेरने की जो कोशिश हुई है, वही कोशिश जो है तेज प्रताप यादव के साथ। तेज प्रताप ने स्पष्ट तौर पर लिखा भी है कि ये मत समझिए कि मैं चुप हूं तो कमजोर हूं। शांत व्यक्ति कमजोर नहीं हो सकता है। समझ आइए, किसी को कमजोर आंकने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। पहली नंबर बात कि एक एमएलए आरजेडी के हैं, पार्टी हमने आपको बता दिया। तेजस्वी यादव के पहले बहुत क्लोज जाने की कोशिश उन्होंने की थी, लालू फैमिली के क्लोज जो है जाने की कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे दूरियां बननी शुरू हो गई। हम उस एमएलए का नाम आज नहीं लेंगे, लेकिन लेंगे, और बहुत जल्द लेंगे। हमको पता है कि किस विधायक ने जो है क्या किया है। ऐसा नहीं है कि बातें छिप जाती है, कभी कुछ नहीं छिपता। मान लीजिए हम ही आप पे विश्वास कर रहे हैं, आप हमारा साथ विश्वासघात कीजिएगा तो हम कितना दिन चुप रहेंगे जी। वही चीज हुआ है। अब जो है लगभग चीजें जो क्लियर हुई है, उससे ये पता चला है कि तेज प्रताप यादव तो पहले संजय यादव पे टिक्का टिप्पणी कर रहे थे, मतलब कि डायरेक्ट नाम लेकर तो वो कभी करते नहीं है, लेकिन हमको पता है कि एक नाराजगी तो शुरुआती दौर से रही है। लेकिन संजय यादव एक मोहरा जरूर थे, वो इन सब चीजों में ज्यादातर है नहीं, मतलब डीपली नहीं है। कोई है तो दूसरा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति है, समझ जाइए। कोई हो सकता है अपना भी हो। तो इसलिए थोड़ी बहुत जो है दिक्कतें आई है सामने। कई बातें जो हुई है उसमें जो है उन्होंने पर्दाफाश करने की बात कही है, अंत करने की बात कही है कि शुरुआत आपने की है तो अंत मैं करूंगा। देखिए, बहुत टाइम होता है क्या कि जो छल करने वाले लोग होते हैं, प्रपंच करने वाले लोग होते हैं, उनको लगता है कि बूंद बूंद जो है ना कान में डालते हैं ताकि जो है पूरे शरीर में वायरस की तरह चीजें बातें जकड़ ले। लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि बूंद बूंद जो है चीजें रिश्ती है, बूंद बूंद घड़ा भरता है, और उसके बाद जो है विस्फोट होता है। और वही विस्फोट जो है तेज प्रताप यादव के जीवन में हो गया, जिसके बाद जो है वो लंबे समय से इंतजाररत थे कि वो व्यक्ति कौन है, पता लगा लेते हैं। 4 दिन पहले उन्होंने पता तो बहुत पहले लगा लिया। जिस दिन हमने आपको बताया था, जहां हमने बात करते सुना था कि भाई ऐसी ऐसी बात है, उसी दिन पता चल चुका था। लेकिन खैर 2 दिन 3 दिन में अभी हमारी भी मुलाकात होने वाली है तेज प्रताप जी से, तो इंटरव्यू करेंगे तो विशेष बात हम आपकी करवाएंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने कह दिया है, एक बार फिर से बातें सामने आ गई है महुआ को लेकर
महुआ से चुनाव लड़ेंगे। वहां के विधायक कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, हमको नहीं पता है और हम इस पर ज्यादा बताना भी उचित नहीं समझते हैं। समझ जाइए, हमको पता है कि वो कहाँ जाएंगे, हमको ये भी पता है कि वो किस तरफ जाएंगे और कहाँ कहाँ कैसे कैसे जो है डोरा डालने की कोशिश इधर उधर हो रही है। यार कितनों होगा तब बेटा बेटे होगा, बाप बापे होगा, परिवार परिवारे होगा। समझ जाइए, कितना भी कुछ हो जाएगा तो कोई थोड़ी उसको हटा देगा। यशस्वी सिंह जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं यशस्वी जी? बिहार में आपराधिक घटनाएं नहीं हो रही है, जंगल राज नहीं है। तेजस्वी यादव ने ये बात कल कही। अब जानिए, सोचिए, समझिए, पटना का पॉश इलाका तो नहीं ही बसता है जहां से पूरा बिहार चलता है। मैं राजधानी की बात कर रहा हूँ। मतलब कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में एकदम जबरदस्त ठाए ठाए गोली चलता है, जबरदस्त दिन दहाड़े हत्याएं हो जा रही है, लूट हो जा रही है, बहुत बातें हो जा रही है। लेकिन वीआईपी इलाका भी सुरक्षित नहीं है। उसकी तस्वीरें कल सामने आ गई। अशोक चौधरी का आवास है और कई बड़े मंत्री का आवास है, यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष का भी आवास है। सोचिए, जज का आवास है, कई बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर का आवास है। उस जगह पे अपराधी द्वारा गोली चलाना, लूटपाट की घटना को अंजाम देने जैसी हरकत करना, आप समझ सकते हैं कि बिहार में क्या हो रहा है। सोचिए, जब राजधानी नहीं बचा हुआ है तो बिहार भी नहीं बचा हुआ है। जंगल राज, मंगल राज या दुनिया राज की जो चर्चा करते फिरते हैं, उनको अपने राज पर ध्यान देने की जरूरत है। ये हम नहीं कह रहे, ये तो एक तंज कहिए, आरोप कहिए, चाहे गुस्सा कहिए। तेजस्वी यादव का कल दिखा, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि खबरदार कोई अगर इस राज को जंगल राज कहेगा तो, क्योंकि यहाँ तो वीआईपी इलाके में सब कुछ हो रहा है, कोई कुछ कहने वाला सुनने वाला है नहीं। समझ जाइए, राबड़ी देवी ने भी यही बातें कही। ये जंगल राज कहने वाले लोग समझ जाएं कि राक्षस राज से भी बदतर है अभी का बिहार। एक ये खबर थी। अब आ जाइए दूसरी खबर। ये कौन लोग हैं जो भाई अंकित त्रिपाठी क्या करे भाई? हम सभी युवाओं का भी आवाज उठाइए। क्या आवाज है बताइए ना, लिंक भेज दिए तभी हम लिंक कैसे खोले? बिट्टू नितिन तेज भैया से, तेज भैया हमको भी मिला दीजिए। आइए पटना मिलवा देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। गुड मॉर्निंग यशस्वी जी, कैसे हैं? बिस्फी प्रखंड से नमस्ते। नमस्ते नमस्ते श्रीकांत यादव जी, आप सभी को नमस्ते। एक दो दिन कार्यक्रम नहीं कर सका, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हालांकि देखिए, चुनाव भर थोड़ी बहुत दिक्कतें होगी, लेकिन हमारी कोशिशें भी होगी कि हर दिन हम आपसे जुड़े, जो खबरें हैं वो दे। उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता हैं, धमकी मिल गया। किसने धमकी दी ये किसी को नहीं पता है, लेकिन लॉरेंस गैंग का नाम आया है। हमको भी नाम लेने में डर लगता है। हम क्या हैं भाई? लॉरेंस गैंग के सामने तो बड़े बड़े सुरमा, जिनके ऊपर बाहुबली का टैग लगा हुआ है, तमगा लगा हुआ है, सुरक्षा मांगने के लिए थर थर कांप रहे हैं। याद होगा आपको, पप्पू यादव को जब धमकी मिली थी क्या हुआ था? डेलिये सुरक्षा मांग रहे थे, डेलिये गुहार लगा रहे थे, डेलिये बहुत तरह की बातें कर रहे थे। तो पप्पू यादव जैसे बड़े व्यक्ति, जिन्होंने खुद ही इंटरव्यू में, सौरभ द्विवेदी जी इंटरव्यू ले रहे थे कुछ साल पहले, कुछ वर्ष पहले, तो पता नहीं बम गिराने और AK-47 की बात करती थी। वो व्यक्ति जब डर सकता है तो हम लोग जैसा व्यक्ति नाम लेगा क्या? खैर, उपेंद्र कुशवाहा एक अच्छे नेता है, बड़े नेता है, और ऐसे लोगों पर देखिए इस तरह का फोन कॉल्स आना, मैसेज करना, टीका टिप्पणी करना, चाहे धमकी देना, ये उचित शोभा नहीं देता है किसी का भी, चाहे वो किसी का भी नाम आए। जांच होनी चाहिए। पटना SSP से जो अभी नया आए हैं कार्तिकेय शर्मा, उनसे उन्होंने गुहार लगाई है, और गुहार लगाने के साथ साथ कहा है कि ऐसे लोगों पर, चाहे जो भी है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतंत्र के लिए खतरा है, और ये सच्चाई भी है कि इस तरह से नेताओं को जो धमकियां मिल रही है ये नहीं होना चाहिए। और खासकर वैसे लोगों को धमकी मिल रही है जिनका जो है दबंगई, उठा पटक, गोली बंदूक से कोई ज्यादा रिश्ता नाता कभी नहीं रहा है। एक ये खबर थी जो हमने आपको बता दिया। अब आ जाइए दूसरी खबर। ये क्या लिखा? डोमिसाइल नीति पर भी कभी आवाज उठाइए, मौका मिले तो। हम तो कह ही रहे हैं, डोमिसाइल नीति को लेकर हमने बहुत सारी बातें कही है, बहुत आवाज उठाई है।